Assalamu alaikum. I am Gulnaz Nadeem. Welcome back on my channel. Today's recipe is chicken tikka with Iranian rice. Today we are going to share the flavor of Iranian cuisine. You will enjoy it definitely when you will try it. So do try it. हम डिफरेंट फ्लेवर्स आपके लिए लेकर आते हैं. आई एम वेरी श्योर कि आप इसको ट्राई करते होंगे और इन्जॉय भी करते होंगे. रेसिपी स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ पे जो चिकन पीस यूज़ कर रही हूँ, चिकन मीट यूज़ कर रही हूँ, वो थाई पार्ट है चिकन का. अगर आप चाहें तो चिकन ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली यू नीड बोनलेस चिकन हेयर एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 2 kg ऑफ चिकन. सो इसकी मैरिनेशन हम तैयार करते हैं. सबसे पहले हम जो स्पाइसेस आपको दिखा रहे हैं, आई विल मेंशन ऑल दीज इन द कैप्शन. और इसके साथ 1 कप दूध है जो मैं इसके अंदर डालूंगी. दिस इज़ विद फुल क्रीम मिल्क और आपने इसको एज इट इज़ इस्तेमाल करना है. चाहे जो आप रेगुलर घर पे मिल्क यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं. 5 to 7 टेबलस्पून ऑफ विनेगर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और 2 टेबलस्पून ऑफ मेयोनीज है. और इसके साथ हम कुछ ब्राउन प्याज इसके अंदर डालेंगे. 1 प्याली ब्राउन प्याज आपने इसके अंदर ज़रूर डालने हैं. साथ में हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून मेयोनीज यूज़ कर रहे हैं जो इसको बहुत क्रीमी और बहुत यमी सा फ्लेवर इसके अंदर आएगा. ये सारे स्पाइसेस इसको बहुत टैंगी फ्लेवर में कन्वर्ट कर देंगे. क्योंकि चिकन टिक्का है तो हमने चिकन टिक्का मसाला भी ऐड किया है इसके अंदर. इसके सारे जो ड्राई स्पाइसेस हैं उसमें चिकन टिक्का मसाला है ऑलमोस्ट 4 to 5 टेबलस्पून. चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून. पेपरिका पाउडर जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है वो 2 टेबलस्पून है. कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून है. सॉल्ट ऐड टू टेस्ट है. और सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून है. साथ में हमने इसके 5 टेबलस्पून यहाँ पे योगर्ट ऐड किया है. अच्छे से इसको मिक्स करते हैं. ये जो ग्रीन चटनी आपको नज़र आ रही है, जिंजर गार्लिक चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ और धनिया पुदीने के मैंने अच्छे से ब्लेंड करके इसके अंदर मिक्स कर दिया है ताकि सारा फ्लेवर जो है वो अच्छे से कंबाइन हो जाए. पैन में डालते हैं ऑयल और इसके लिए थोड़ा सा हम ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करेंगे ताकि ये चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए, सॉफ्ट रहे, टेंडर रहे. आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं और चाहे तो एज़ इट इज़ आप मैरिनेट करें और साथ ही में इसको कुक कर लें. देयर इज़ नॉट अ बिग डील विद इट क्योंकि ये सारे फ्लेवर बहुत जल्दी, जो चिकन का थाई पार्ट होता है ना वो बहुत सॉफ्ट और जूसी होता है. और अगर आप उसको मैरिनेशन के फ़ौरन साथ ही पका लेते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत जल्दी इन्हेंस हो जाता है. यू कैन सी दैट कि हमारा जो योगर्ट और चिकन का जो पानी है और जो हमने बाकी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ किए हैं वो सारा रिलीज़ हो गया है. और थोड़ा सा हाई फ्लेम करके हम इसको कुक करना स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से प्रॉपर वेल कंबाइन हो जाए और उसका फ्लेवर जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाए सारा का सारा चिकन के अंदर. समझ लें कि सील हो जाएगा. इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है. बहुत मज़ेदार है विद इरानियन राइस. यू विल लव इट व्हेन यू विल ट्राई इट. सो आपके कुकिंग टाइम को भी सेव करेगा और एक डिफरेंट रेसिपी आप अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकेंगे. बनाना बहुत आसान है. आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है. सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड हिट द बेल आइकॉन. हर कुजीन अपना एक फ्लेवर रखती है. सो आज हम पाकिस्तानी एंड ईरानियन कुजीन मिक्स आपके लिए लेकर आए हैं. बेसिकली दिस चिकन टिक्का इज़ वेरी स्पाइसी. इसके अंदर मैंने जितने भी स्पाइसेस यूज़ किए हैं, ग्रीन चिलीज़ एंड रेड चिली एंड चिकन टिक्का मसाला विच हैव लॉट्स ऑफ स्पाइस. सो अगर आप थोड़ा कम खाते हैं तो यू कैन मैनेज ऑल द स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. सो हम इसके साथ इरानियन राइस बनाते हैं. द रेसिपी इज़ रियली वेरी इजी एंड सिंपल. यू विल एंजॉय इट व्हेन यू विल ट्राई इट. सो डेफिनेटली यू विल ट्राई इट एंड आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक. सो पॉट में डाला है हमने 1 कप ऑयल, थोड़े से क्यूमिन सीड्स, ब्लैक पेपर मैं फ्रेश यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून. आप अपने राइस की क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं. चिकन क्यूब्स और इसको हम अच्छे से ऑयल के साथ थोड़ा स्मोक अप कर लेते हैं, पका लेते हैं ताकि इसका फ्लेवर डेवलप हो जाए और एक जो स्मेल सी होती है वो दूर हो जाए. मैं यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास पानी डाल रही हूँ. मैं 1/2 kg
राइस बना रही हूँ, लेकिन मैंने अपने जो राइस हैं उससे बहुत कम पानी इसके अंदर ऐड किया है, बिकॉज़ कि हम इसके जो प्रॉपर रेसिपी है उसको फॉलो करेंगे और मिल्क यूज़ करेंगे चावलों को प्रॉपर कुक करने के लिए। सो आपने इस रेसिपी को पूरा देखना है और ज़रूर बनाना है। जब तक पानी अच्छे से बॉयल होता है उसके बाद हम इसके अंदर जो है चावल ऐड करेंगे, और हमेशा चावलों का प्रॉपर पानी जो है वो स्ट्रेन करने के बाद ही आप चावल ऐड किया कीजिए और अच्छे से सोक भी किया कीजिए ताकि आपके चावल बहुत अच्छे बने। हम इसको तकरीबन 60% जो है इस पानी के साथ कुक कर लेंगे। यू कैन सी दैट कि बहुत जल्दी जो है पानी ड्राई होना शुरू हो गया है और ये दम वाली कंडीशन पे आना शुरू हो गए हैं। जैसे ही हमने इनको दम लगाना है उससे पहले मैं इसके अंदर 1 गर्म कप जो है वो मिल्क ऐड करूँगी ताकि इसका फ्लेवर डेवलप हो जाए। बिलीव मी कि जब आप इसको ख़ुद बनाकर ट्राई करेंगे ना तो आप कहेंगे कि हम बार बार इस तरह से राइस बनाएं। और सॉल्ट आप ऐड टू टेस्ट कर सकते हैं। मैंने चिकन क्यूब्स 2 ऐड किए हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डाला, बट डिपेंड्स ऑन योर राइस क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड चिकन क्यूब्स। अगर आपकी चिकन आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा सॉल्ट की ज़रूरत है, यू कैन ऐड दिस एट दिस पॉइंट, सो आप चख सकते हैं। और हमेशा रेसिपी जब भी फॉलो करते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से उसका सॉल्ट एंड पेपर मैनेज किया कीजिए। हमने इसको 10 से 15 मिनट का बहुत अच्छा सा लो फ्लेम पे दम लगाना है। और नाउ आई एम एडिंग हियर सैफरॉन मिल्क फॉर द कलर एंड फ्लेवर एंड द एरोमा। और इसके बाद हम इसको मज़ीद 5 मिनट का दम लगाएंगे एंड you can see that this is so delicious, so yummy and looks so beautiful। मैंने इसके अंदर हल्का थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है येलो कलर के लिए, और आप चाहें तो सिर्फ सेफ्रॉन भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। सो बेसिकली ईरानियन राइस के अंदर सेफ्रॉन मस्ट होता है, जिसकी खुशबू से ही वो अपने आप को एनहेंस कर देते हैं। और दिस इज़ डन नाउ। यू कैन सी दैट कि हमारे कितने यमी से और बहुत खिले खिले से चावल तैयार हैं। और लेट्स सर्व इट, इट्स रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व। सो इसके लिए एक स्पेशल सॉस बनती है, इसके साथ जो सर्व की जाती है। मैंने ग्रीन एंड रेड चिलीज़ ली हैं, अनियन है, टमाटोज़ हैं और इमली का पल्प है, साथ में 1 टेबलस्पून जो है चिली फ्लेक्स हैं, क्यूमिन्स हैं, सॉल्ट ऐड टू टेस्ट है। और इसको हम बिल्कुल भी इसकी पेस्ट नहीं बनाएंगे, हम इसको चॉप करेंगे जिसके अंदर इसके इन सब चीज़ों के चंक्स जो हैं वो रहने चाहिए। और यही इसकी स्पेशलिटी है। जैसे आप सॉल्सा सॉस बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से ये सॉस भी बनती है। सो यू कैन सी दैट कि ये बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं हुई है, हमने इसको चॉप किया है। और साथ में इसके ऐड करते हैं हम इमली का पल्प, जो इसको मज़ीद टैंगी फ्लेवर देगा, मज़ेदार कर देगा। अगर आपके पास इमली सॉस उस टाइम नहीं जब आप ट्राई कर रहे हैं, सो यू कैन ऐड लेमन इन इट और यू कैन ऐड विनेगर इन इट। और ये हमारा गार्निशिंग के लिए है। आई हैव 2 काइंड ऑफ रेजन्स हियर, आलमंड्स एंड पिस्ताशियोज़, जिसका फ्लेवर आपके खाने को 4 चांद लगा देगा। एंड 1 मोर थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू रोस्ट इट बिकॉज हम इसको ओरिजिनल फॉर्म के अंदर जो है वो सर्व करेंगे और ये इसी तरह से ही सर्व किया जाता है। यू कैन सी द फाइनल लुक ऑफ द डिश, सर्व इट एंड एन्जॉय इट। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रब राखा।